हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए फर्स्ट वी टॉक अबाउट मैटर। तो व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कि कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को एंड हैज़ मास, जो जगह घेरेगी और जिसका खुद का क्या होगा, मास होगा, उससे हम मैटर कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है वो सबसे छोटे जो उसका पार्ट है, जो स्मॉल यूनिट है उसकी, इनविजिबल पार्टिकल, जो हम क्या है, इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं एटम। इनविजिबल मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इतनी छोटी यूनिट को हम बोलते हैं एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एनी केमिकल मीन्स एंड एक्सिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। कि एन एटम इज, जो ये एटम है ये सबसे छोटा यूनिट है मैटर की, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही हम उसे किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा तोड़ सकते हैं। एंड एक्सहिबिटेंस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। ये मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है। द टर्म एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटॉम्स। जो ये टर्म है एटम, ये कहाँ से आया है? तो ये ग्रीक वर्ड एटम्स से आया है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जनरली एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम है वो क्या नहीं होता, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। ये कंबाइन होते हैं, एटम एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल को बना। ईच मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स। जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एक और एक से ज़्यादा एटम से क्या होता है, मिलकर बना होता है। दस अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। मैटर मतलब कोई भी पदार्थ है या कोई भी हमारा सब्सटेंसेस हो गए, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। एंड एक्सिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। और मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को भी शो करता है, दिखाता है। On the basis of physical state, matter can be classified into solid, liquid और gas. इसके फिजिकल जो स्टेट है मैटर का, इसको हम 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। पहला है सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैसेस। मतलब कि ये कैसे, फिजिकल स्टेट मतलब रूप कैसा है, ठीक है, उसका रंग कैसा है। मैटर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब जो ये मैटर है इसको क्लासिफाई किया गया है प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि सब्सटेंस की प्योरिटी के हिसाब से कि वो कितना शुद्ध है, साफ है। ठीक है, दैट मैटर मे बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर। तो मैटर को प्योर सब्सटेंस में, सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट है इसमें प्योर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। ऐसे सब्सटेंस जो कंटेन करेंगे, जिनके पास सेम एक जैसे एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे, जो 2 एंड मोर देन 2 एटम से क्या होते हैं, मिलकर बनते हैं, आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इन्हें क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, जो सेम काइंड के एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं।
दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड डिफाइनेड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इनके पास यूनिफॉर्म एक जैसे हो गया कि उनकी संरचना कैसी है, रचना कैसे हुई, तो एक जैसी क्या होगी, संरचना होगी। डिफाइनेड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, और सबकी एक जैसी ही प्रॉपर्टी होगी। ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे प्योर सब्सटेंस होंगे। जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गया, प्योर वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस है। इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, सब्सटेंस कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं 2 और 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को, दैट डू नॉट हैव एनी डिफाइनेड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, जिनके खुद का क्या नहीं होती, ना उनका डिफाइनाइट शेप होता है यानी कि संरचना होती है, ना ही प्रॉपर्टीज़ होती है, आर कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे एयर हो गई, एयर में जैसे पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। नेक्स्ट है सॉइल, सॉइल में मिट्टी, पत्थर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है फ्रूट जूसेस, सैंड इन वाटर एक्सेट्रा आर इम्प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे दे रखा है, देखो सब्सटेंस, इधर है प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट साइड है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में कौन आता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर में क्या आता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव डिफाइनेड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस आर होमोजीनियस दैट दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होगा जिसमें कि क्या होंगे, जो भी एटम्स होंगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। प्रत्येक एटम की जो संरचना होगी वो एक समान होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। दे हैव डिफाइनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका खुद का डिफाइनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो टेम्परेचर उसका क्या होगा, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे जो वाटर का सॉलिड है, जैसे बर्फ़ है, ठीक है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या कन्वर्ट होना शुरू होती है, वाटर में, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में होगा। तो उस लिक्विड का वो क्या हो गया, हमारे बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जैसे कि जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, तो वो गैस में कब कन्वर्ट होता है, जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो अपने आप ही क्या बनने स्टार्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। तो आई समझ में। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय फिजिकल्स मीन्स। मतलब जो जितने भी हमारे फिजिकल एक्शन होंगे उसके जरिए हम सब्सटेंस को क्या नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड, उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एलिमेंट्स। तो व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे एलिमेंट होते हैं। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। और जो एलिमेंट है वो हमारे ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं 2 और 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस में, चाहे हम उसमें फिजिकल एक्शन करें या केमिकल। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड इज़
होमोजीनियस। इसके जो संरचना है, कंपोजिशन है, वो प्रत्येक एटम की क्या होगी, एक समान होगी, एक जैसे होगी, यानी कि होमोजीनियस होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, आगे ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने भी कहा कि जो एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे। बट एटम्स of one element are different from the atoms of another element। कि जो एक एलिमेंट है उसके जो एटम होंगे और दूसरा जो कोई और एलिमेंट होगा उसके जो एटम होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम की कंपोजिशन होगा वो अलग होगा हीलियम के एटॉमिक कंपोजिशन से। are about 118 different element discovered till today। आज वर्तमान समय में 118 डिफरेंट एलिमेंट खोजे निकाले गए हैं। सम ऑफ दिस एलिमेंट अकर इन नेचर, कुछ इनमें से हमें प्रकृति के द्वारा क्या है, मिले हैं। एंड आर फाउंड इन एयर, वाटर, रॉक एंड सॉइल। और कुछ क्या है, पानी में, हवा में, पत्थरों में या मिट्टी से हमें मिले हैं। द 94 एलिमेंट विच अकर नेचुरली आर नोन एज नेचुरल एलिमेंट्स। जो हमें प्रकृति से, इस नेचर से मिले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल एलिमेंट कहते हैं। सम ऑफ दिस एलिमेंट हैव बीन आर्टिफिशियली क्रिएटेड। और कुछ साइंटिस्टों ने क्या किए हैं, अपनी क्रिएशन से उन्हें निकाला है। उसे क्या कहते हैं हम, 24 सिंथेटिक एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नेटियम, नोबेलियम, कॉपरनीशियम एक्सेट्रा। सम एलिमेंट emit harmful radiation and are known as radioactive element। इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशन को निकालते हैं अपने से, ठीक है ना। और वो रेडिएशन क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। और ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। देयर आर 38 ऑफ देम। इनमें से 38 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें नेचर से क्या है, मिले हैं। एंड सम सिंथेटिक्स, कुछ क्या है, बनाए गए हैं, सिंथेटिक बोलेंगे। जैसे यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम आर सम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से जो एलिमेंट है उन्हें क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इसमें मेटल, सेकंड नॉन मेटल, थर्ड वन इज मेटलॉइड्स एंड फोर्थ वन इज नोबल गैसेस। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफाइड आर एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।